परमार्थ में लगा है, जो अपने मन को प्रपंच से अलग करके रखा है, जो कर्तव्य का निर्वहन करता है और परमार्थ में गति करता है, एही कर फल पुनि विषय विरागा। देखिए, बिना धर्माचरण के विषयों से उपरति आने वाली नहीं है। धर्मत विरति अजोगते ज्ञाना। बिना धर्माचरण के, इसको फिर से कहता हूं, जीवन में बिना धर्म का पालन किए विषयों से वैराग्य मिलने वाला नहीं है। करोड़ों उपाय कर लीजिए, मिलने वाला नहीं है। जो यदि आपसे कही दे कि आओ आओ हम झटके में वैराग्य दिला देंगे, वो फंसाने के लिए बुला रहा है, भागो वहां से। केवल अपने कर्तव्य का पालन करिए, परिवार का पोषण करिए, धनोपार्जन करिए, दशांश परमार्थ में लगाइए, सत्संग करिए, धर्माचरण करिए। ऐसे करते 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 अंत में एही कर फल पुनि विषय विराग। और जब विषयों से वैराग्य प्राप्त होगा, तब जाकर भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने निषाद जी को राम जी का परिचय दिया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम जी ब्रह्म है। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करना ही निषाद राजगुह, यही जीवन का परम परमार्थ है। परमार्थ क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम करना। निषाद राजगुह भगवान को दंडवत करते हैं। प्रातः काल भया, प्रभु प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ केश में लगाकर सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिए। सुमंत जी ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु, पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए। राम जी ने धर्म की दुहाई देकर मना कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना। सीता जी से निवेदन किए, सीता मैया ने भी साथ चलने के लिए मना कर दिया। यहां पर बरबस प्रभु ने सुमंत जी को विदा किया है। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत जी को भेजने के बाद भगवान अब गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए स्वयं चले आए। यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। केवट जी को जानते हैं आप लोग? नाव लेकर बीच नदी में खड़े हैं। भगवान नदी के किनारे पहुंचे और जो भगवान जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, वो भगवान आज केवट भैया के सामने हाथ फैलाकर, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करने मोरे कछुआ, मानुष करने मोरे कछुआ, छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, पाहन ते न काठ कठिनाए,
बाट परई मोरी नाव उड़ाए। बाट परई मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गाथ हो। जो प्रभु पार अवसि गाथ हो। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने केवट जी के सामने जाकर केवट जी बीच नदी में नाव खड़ा किए हैं, किनारे नहीं रखे। क्यों किनारे रखूं, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ी जाएं और चढ़ के बोले पार ले चलो, फिर क्या करूंगा। इसलिए पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में नाव खड़ा किए हैं। राम जी आए, बोले केवट भैया नाव ले आइए। यहां पर भगवान ने आदेश नहीं दिया, मांगा है, याचना की है। मांगी नाव न केवट आना। आदेश और मांगने में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, ठीक ना। अब आप अंतर समझिए। कल्पना करिए ये तौलिया किसकी है, कहिए कहिए, मेरी है। ये तौलिया यदि उधर हारमोनियम के पास पड़ी रहे तो हम इनसे मांगेंगे नहीं, कहेंगे तौलिया ले आइए, क्योंकि ये मेरी है, इसलिए मेरा अधिकार है, हम आदेश दे रहे हैं ले आइए। और यदि ये तौलिया उनकी है और वहां पड़ी है तो हम कहेंगे तनिक तौलिया देंगे आप। ये मांगना हुआ। मांगने का मतलब इस तौलिया का मालिक मैं नहीं हूं, तौलिया के मालिक ये हैं। यहां रघुनाथ जी आदेश नहीं दिए, मांग रहे हैं। और इस भगवान की मांग ने केवट जी की मति को घुमा के रख दिया। केवट जी से भगवान ने नाव मांगी, केवट जी तुरंत हाथ उठा के बोले नहीं लाऊंगा। क्यों? मांग करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। अब हमार मन हम लावे चाहे न लावे। मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। क्यों मना कर दिया? कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट भैया बोले कि रघुनाथ जी मैं आपका मरम जान गया। अरे मरम तोर जानिला हे रघुरैया, मरम तोर जानिला हे रघुरैया। अरे गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। ई मरम हम जानिला हे रघुरैया, मरम तोर जानिला हे रघुरैया। केवट भैया मना किए, नाव नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, साफ मना कर दिए। क्यों? आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से लेके आपके साथ मैं लगा हूं,
और आज तक लक्ष्मण आपका मरम नहीं जान पाया। अभी के मिले केवट जी कहते मरम जान गया। राम जी बोले पूछो कौन सा मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए भैया। अब यहां दर्शन करिए, केवट जी पहली बात कहते हैं, पहली बात तो ये मैं जान गया कि आप कौन हैं। क्यों? आज तक जो भी मेरे पास नाव लेने आया वो मांगा नहीं, आदेश देता रहा, और पहली बार कोई मांगने वाला आया है। मांग करके आपने सिद्ध कर दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। इतना उदार भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं आपको जान गया कि आप कौन हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात बतावें? लक्ष्मण जी बोले बताइए। केवट जी बोले कि राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। अजीब आदमी है, आप कहते हैं नदी पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। वही बात है, ये नदी पार करने नहीं आए हैं, फिर पार करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी बोले तनिक खोल के कहिएगा भाई साहब। केवट जी बोले ये वही हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। जेही जग कियत तिहु पग होते असोई कृपाल के बटही निहोरा। आप सोचिए, जो 3 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप सकता है, वही गंगा जी को पार करने के लिए नाव मांगेगा। आप नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया कोई और भी प्लानिंग है क्या आपकी? ये तो कही रहे नदी पार करने नहीं आए हैं। राम जी बोले पूछिए क्या करने हम आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। फिर वही बात, पार करने आए हैं। साफ साफ बोलिए क्या करने आए हैं। केवट भैया बोले आज ये नदी पार करने नहीं आए हैं, आज ये मुझे पार करने आए हैं। इस नाव और नदी को माध्यम बनाकर इस केवट को चरणामृत पिलाने के लिए राम जी यहां आए हैं। यही मरम, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। हम नाव नहीं लाएंगे। केवट जी यहां कहते, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस छंद को कवितावली जी में लिखते हैं। केवट भैया कहते हैं, अरे जीन के पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारे। जिन के पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारे। त्रिपिथ गामिनी जशुबेद हो गई कि वही गौतम ऋषि आए और अहिल्या जी को लेकर गए। आज वही पांव हमारे सामने आया है और आप कही रहे कि बिना धोए चढ़ा दूंगा। यदि बिना धोए पांव नाव पर बैठा दूंगा तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी। ख्वय होना पठवनी की वह होना हसाई। मैं अपनी मजदूरी खोने वाला नहीं हूं और संसार में उपहास का पात्र बनने वाला नहीं हूं। आपका मरम मैं जान गया। जब तक पांव नहीं धोऊंगा, जब तक धोऊंगा नहीं तब तक चढ़ाऊंगा नहीं। कहो, जब तक धोऊंगा नहीं तब तक चढ़ाऊंगा नहीं। ये सिद्धांत है केवट जी का। अरे हम नाही नियारा, नियारा बुझाता? हाँ तन बोली सभे नियारा मने हाँ। हम नाही नियारा लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा लाइफ अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा
रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया बनौनी रौवा राजा जी, ई सब कहेला, ई सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा 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 डर लागेला। केवट जी कहते हैं प्रभु आपके पांव में जो धूल लगा है, रज है, वो कोई साधारण रज नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। आपने कभी किसी पत्थर को छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमरे सामने छुआ था, वहीं हम थे। क्या हुआ? जादू। भाई आप पत्थर को पांव से छुए, पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले कितने विद्वान हैं, ये बताइए लकड़ी कठोर की पत्थर कौन से कठोर है कहिए? केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है तो इस लकड़ी को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? पत्थर को तो 2-3 मिनट समय भी लगा होगा। ये लकड़ी की नाव ऊपर से पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। ये तो उस जड़ी बूटी को देखते स्त्री बदल जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर लेने वाले नहीं हैं। पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी निकलवाइए, फिर नाव पर बैठिए, मैं आपको सीधा गंगा पार पहुंचाऊंगा। जैसे केवट जी बात बोले ना, लक्ष्मण जी राम जी को देखकर बोले कि भैया एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल। आपने मांगा, मना कर दिया, ना हो नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना करता, बता देता मैं। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। ये नहीं मान रहे हैं मेरी बात, तो मेरे इसका मतलब मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले जो जो आपका बात नहीं मान रहा सब आपके भगत हैं। राम जी बोले इसके अलावा कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को बोल रहे हैं चले जाओ, कहां गए? देखिए रथ लेके खड़े हैं, गए नहीं है। एक को बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहा है। दूसरे को बोल रहे हैं आ जाओ, वो आ नहीं रहा है। आप जिसको जो बोलते हैं वो उसका उल्टा कर रहा है और आप कही रहे भगत है। राम जी बोली बताओ, अयोध्या से चलते समय तुमको मना किया ना कि मत चलो, तुम माने? सीता है, सीता को मना किया मत चलो, सीता मानी? जब घर से चलते समय तुम दोनों मेरी बात नहीं माने, मैं समझ गया कि मेरी बोहनी बिगड़ गई आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले देखिए केवट भैया, आप जो तर्क दे रहे हैं कि पांव के पड़ने से स्त्री में बदल जाएगी आपकी नाव, तो ये जो घटना है ये वंस इन ए लाइफ टाइम, केवल एक बार घटी है बस। उसके बाद प्रभु ने कितने पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले इतना बड़ा मूर्ख मैं भी नहीं हूं, मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर नहीं बदले, लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदला? प्रश्न है ना। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी है, ये हजारों नाव में हमरे नाव मिली थी बुलाने के लिए। यहां भी मेरी नाव को इशारा करके बुलाया गया है, इधर लाओ इधर लाओ। इसका मतलब खतरा यहां भी मंडरा रहा। लड़का है अभी हम लोग कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं,
कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, पैसा भी नहीं है, हाँ दीन वित्तहीन। चली गई नाव तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दूसरी नौका कहां से बनाएंगे? हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा जी के बाद बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं और मेरे बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। और इसी नाव के चलने से घर में भोजन जाता है। प्रभु घर में अनाज नहीं है, नाव चलेगी, बोहनी होगा, पैसा मिलेगा तो घर में रात का भोजन जाएगा। नाव चली गई, हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए किसी पर कितना भी अत्याचार करिए, उसकी रोजी रोटी पर खिलवाड़ मत करिए, ठीक ना। इसलिए प्रभु प्रार्थना है, अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। कहिए धोलूं, भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले अरे नहीं धुलवाना है तो ये भी क्लियर करिए, बोलिए नहीं धुलवाऊंगा, मैं दूसरा उपाय बताऊं। लक्ष्मण जी बोले तब से मौन है तो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा उपाय क्या है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू। थोड़ी दूर आगे चलिए, किनारे किनारे एक ऐसा घाट है, वहां पर कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं, पैदल पार, धोने का काम ही नहीं वहां पर। राम जी बोले बहुत बढ़िया, वहीं ले चलो। केवट जी बोले राती खान। भगवान बोले ले चलो, केवट जी बोले रात में, दिन में नहीं। बोले क्यों? बोले मूर्ख हूं लेकिन इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं हूं, बोहनी के टाइम में आपको ले जाके जगह दिखा दूं कि यहां से पैदल पार हो जाना है, और जो पैसेंजर आएगा ये बात छुपेगी नहीं, पता चल जाएगा। तो जो भी घाट पर आएगा वहां जाकर पैदल ही पार होते रहेंगे, तो फिर हमारी नाव पे कौन चढ़ेगा? दिन में मैं ले नहीं चलूंगा, वे पूरी दिन प्रतीक्षा करिए, अंधकार होने पर रात में ले चलूंगा। भगवान बोले रुक नहीं सकता, तो केवट जी बोले धुलवा लीजिए। अब ये भी नहीं कह सकते कि मैंने उपाय नहीं बताया, हम उपाय बता रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रहे तो हम क्या करें? धोलूं, भगवान मौन। केवट जी बोले धुलवाना उलवाना भी है कि नहीं बताइए। ऐसा पैसेंजर से तो भेंट ही नहीं हुआ था आज तक कभी, हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपको सही में पार जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है तो वो भी बताइए। आप क्या सोच रहे हैं मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा? आप नहीं जाएंगे तो भी आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं बिठाऊंगा, नाव पे नहीं बिठाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो इसी पार रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो रोज दर्शन मिलता रहेगा। इससे अधिक आनंद और क्या मिलेगा? मत धुलाइए, ना ना कोई बात नहीं। यदि आपको पार जाना है, दूसरा ऑप्शन देता हूं। जौ प्रभु पार अवसीगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन। यदि आप अवश्य उस पार जाना चाहते हैं तो अब तक मैं कहता रहा कि पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। अब आपको बोलना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धोवो और मुझे उस पार ले चलो। अब मैं नहीं बोलूंगा। केवट जी बोल के खड़े हो गए, कहीं इस पर कुछ बोले, भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी मन ही मन परेशान कि आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब अचानक भगवान के वस्त्र पर दृष्टि गई। केवट जी देखे कि भगवान जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कहीं जेब तो बना ही नहीं है।
जेब नहीं बना इसका मतलब कि ठीक हमरे नियर रघुनाथ जी भी ठन ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी संकोच के कारण नहीं बोल रहे हैं कि केवट जी पार उतारेंगे तो दूंगा क्या, यही बात है ना। चलिए मुक्त करता हूं। मुक्त किया प्रभु, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी कसम खा के कहता हूं आपसे, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही गंगा पार करके मैं चुपचाप चला आऊंगा। अब तो कह दीजिए धोने के लिए। अरे पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराए चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहूँ, बरुतीर मारहु लखनो पै, बरुतीर मारहु लखनो पै, जब लगी न पाय पखारी तब लगी न तुरसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी तब लगी न तुलसी दासनाथ। केवट जी ने कहा, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही चलाऊंगा। विश्वास न हो रघुनाथ जी, आपकी सौगंध और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। आपकी सौगंध इसलिए लेता हूं कि आप सत्य स्वरूप हैं, और आप महाराज, आपके पिताजी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। इस बात को कहने वाले की सौगंध लेता हूं कि मैं भी अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, कुछ नहीं मांगूंगा, बिना मांगे आपको पार पहुंचा दूंगा। जैसे महाराज और राम जी की सौगंध उठाई केवट भैया ने, लक्ष्मण जी को आया आवेश, इसकी इतनी हिम्मत कि भैया और पिताजी की सौगंध ले लिया, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ा के खींच लिए, मार दूंगा इसको। केवट जी देखे बाण तो राम जी से बोले, प्रभु ये क्या? बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई धनुष बाण लेके डरा रहा है, मारने की धमकी दे रहे हैं, मार दें, बोलिए मार दें। केवट मरने से नहीं डरता है, यदि मारना चाहते तो बेशक मार दें, लेकिन मेरी भी बात सुनते जाइए, जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक अपनी नाव पर मैं पांव रखने नहीं दूंगा। यहां पर मारिए मुझे। केवट जी कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आप मार देंगे तो मैं मरूंगा? मरूंगा नहीं, मेरा उद्धार होगा। लक्ष्मण जी बोले, कैसे उद्धार होगा? केवट जी बोले, मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए उद्धार हो जाता है। आप मारेंगे तो मैं मरूंगा, लेकिन आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आपके भैया ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। किसको मिलेगी मृत्यु ऐसी, कहिए? मरते समय मुख में गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। जैसे बाण चलाएंगे, बाण मुझे लगेगा, बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी है, सीधे गंगे जी में कूदूंगा।
और 2-4 बूंद नहीं तब तक पीता रहूंगा जब तक मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसी को मिलेगी? मेरा प्राण निकल जाएगा तो कम से कम आपके भैया दयालु हैं, मेरी अंतिम क्रिया तक तो रुकेंगे ही यहाँ पर। आप सोचिए, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, दूसरी तरफ राम जी रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली है। लक्ष्मण जी बस हो गया मेरा, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी सुने तो सोचे तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। बाण को पीछे रख दिया। केवट भैया बोले, प्रभु तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। केवट जी की इस बात को सुनकर रघुनाथ जी अब हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितय जानकी लखन तना। केवट भैया की प्रेम से सनी हुई इस अटपटी वाक्य को सुनकर भगवान बिहसे। सीता जी लक्ष्मण जी का मुख देखे। यहाँ पर अनेक भाव लोग कहते हैं क्यों मुख देखा। सामान्यतः सामने कोई ऐसी बात हो जाए तो जीव अगल बगल वाले को देखता है, देखिए कैसी बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। भगवान बिहसे और यहाँ दर्शन करिए। कृपा के सिंधु रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा की। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारू, बेगी आनु जल पाय पखारू। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट भैया बोले प्रभु क्या करूं, सीधा सीधा हमसे कहिए। तब रघुनाथ जी ने कहा बेगी आनु जल पाय पखार, तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, हम लोगों को उस पार पहुंचाइए। जैसे केवट जी से भगवान ने ये बात कही, केवट जी कहे प्रभु एक बात कहें, गंवार तो हूं लेकिन इतना भी बड़ा गंवार नहीं हूं। मैंने सुन रखा है कि कोई भी अच्छा काम करना चाहिए तो अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार